अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआओं में याद रखना। ये जड़ा मैं आपको आपके सामने में पहाड़ी में बात करना चाहता था, लेकिन मैं उर्दू में करूँगा क्योंकि कुछ लोग हैं जो पहाड़ी नहीं जानते, इसलिए मैं माज़रत चाहता हूँ। शुरू में मैंने थोड़ा पहाड़ी अल्फाज निकाले, उसके बाद मैंने चेंज किया अपने आप को। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ये अल्लाह की कुदरत है। ये आप देख सकते हो, ये भी जन्नत है। किस तरह हरियाली है और कितना साफ़ हवा है। इस वक्त ऐसा लगता है बहुत शदीद गर्मी थी, लेकिन अभी बादल छा गए हैं। लगता है शाम तक बारिश आ सकती है, क्योंकि गर्मी का टेम्परेचर जो था वो बहुत हैवी था। लगभग मुझे लगता है कम से कम 32-33 के करीब होगा। बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी थी, पर जो अल्लाह करते हैं वो 100% बेहतर होता है। मैं एक छोटी सी हदीस पाक आपके सामने रख रहा हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान की जो मौत है इंसान की, वो तय हो जाती है कि फ़लाने शख्स को मरना है, कहाँ पर मरना है वो पहले से तय होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान के कदमों को वहाँ तक इस तरह ले जाते हैं, कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई उसकी ज़रूरत को बनाकर उस इंसान के अंदर ये ख़याल डाला जाता है कि उसको फ़लानी जगह इतने बजे फ़लाने से मिलना है, फ़लानी जगह पहुँचना है। किसी भी चीज़ से जिस तरह से वहाँ उसको, जैसे ही वो अपने नक्शे कदम पर पहुँचता है तो वहाँ हुक्म होता है इलाही की तरफ से, अब इसकी रूह को कब्ज़ कर लिया जाए। तो वहाँ उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया जाता है। जिस हाल में उसको मरना तय लिखा होता है, उसी हाल में उसकी मौत होती है। मौत होने के बाद कल बताया जाता है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ज़मीन क़यामत के दिन अपने रब से ये गुजारिश करेगी कि रब्बुल इज़्ज़त, मेरे पास तुम्हारे फ़लाने बंदे की अमानत थी, आपने मेरे पास ये अमानत रखी थी, फ़लानी रूह आज मैं आपको सुपुर्द कर रही हूँ। उनके अंगों को, उनके जिस्म जो हम ज़मीनों में दफनाते हैं या कहीं भी पड़े होते हैं, कल वो ज़मीन जो है बिल्कुल सामने लाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने ढेर कर देगी, ये मेरे पास आपकी सुपुर्द की हुई अमानत थी, मैं अमानत को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये हदीस जो इब्ने माजा की है, 4253 हदीस नंबर है। तो दुआओं में याद रखना, फॉलो करना, शेयर करना। हदीसें छोटी छोटी हैं पर इनके असर बड़े हैं। इनकी खैर जो इसके अंदर हमारे लिए नसीहतें हैं वो बहुत बड़ी हैं। वो हमारे लिए दानाई और हमारी ज़िंदगी को संवारने वाली हैं। हमें जहाँ भी हम अपना दिमाग लड़ाते रहते हैं, मैं फ़लानी साइड नहीं जाऊँगा, मर जाऊँगा, मैं गिर जाऊँगा, मुझे ये हो जाएगा। दरअसल बात यह है, जिस इंसान की ज़िंदगी जहाँ पर ख़ात्मा लिखा होता है, उस वक़्त अल्लाह ताला की तरफ से उसके दिमाग को मिटा दिया जाता है। उसके अंदर वही लालच डाल दी जाती है कि तुझे फ़लानी जगह इस वक्त जाना है और वहाँ पर जाकर तुमने ये करना है, वो करता है। उसके बाद दूसरे कहते हैं काश इसने ऐसा ना किया होता, ये ना मरता। भाई ऐसा नहीं, जब अल्लाह की तरफ से ज़िंदगी होगी तब उसका दिमाग भी काम करता है, तब उससे समझ भी आती है, तब वो सब कुछ समझता है, उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी को बसर करता है। लेकिन जब ये वक्त है, अल्लाह का हुक्म है कि फ़लानी जगह इसको मौत में गले लगाना है, तो वहाँ किस हिसाब से उसको मरना है, उस वक़्त उसका जो दिमाग है वो काम नहीं करता। वो अपनी मस्ती में, उसी नशे में वहाँ पहुँचता है। उसका जो वक्त मुकर्रर है, उस वक्त पर उसको वहाँ पर जाकर अपनी जान देनी पड़ती है। तो दुआओं में याद रखना, फॉलो करना, शेयर करना, कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा। अल्लाह ताला ईमान सलामती से आपको भी नवाज़ें और मुझे भी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान।